हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफआरडे ट्यूटोरियल्स। तो आज है फोटोशॉप सीखने का दूसरा दिन। और पिछले लेसन में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था बेसिकली कि भाई नया डॉक्यूमेंट को बनाना है, उसको कैसे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने हैं जब हम कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, प्रिंट के लिए बना रहे हैं या फिर डिजिटल मीडिया के लिए बना रहे हैं। आज हम लोग कुछ बेसिक टूल्स सीखेंगे और उसका एक होमवर्क देंगे और ट्राई कीजिएगा उस होमवर्क को करने का, है ना। और जस्ट लेट अस नो। और चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा आप अभी हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने बहुत बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम कि यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे कि कैसे शुरू करना है। तो नाउ लेट्स गो अबाउट द टूल्स। तो टूल्स में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेक्टेंगल टूल हमें दिखता है। और अगर आप इस पर होवर करेंगे, थोड़ी देर माउस रख के रखेंगे, तो अडोबी ऑटोमेटिकली बताता है कि रेक्टेंगल टूल है। अगर आपको उसको सीखना है कैसे करना है, यू कैन प्ले इट आउट, बट ऑफकोर्स आई एम हेयर टू टीच यू, तो उसको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो व्हेन यू क्लिक ऑन इट, जब क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, और आपको क्या करना है, क्लिक और ड्रैग करना है माउस से। जैसे आप क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनता हुआ आएगा। आप ड्रैग छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली तो ये आपको बन के आ गया है। कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, लेट्स मेक इट 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली लेयर भी बन के आ गई है। इस लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको क्या करना है। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है, तो आपको रेक्टेंगल जो है बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसको रोटेट करना है तो यू कैन रोटेट इट हेयर। आपको स्केल इन स्केल आउट करना है, आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉर्नर रेडियस में ये आ रहा है, तो आप इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आप कॉर्नर रेडियस भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने भी कर दिया, अब आपको उसको मूव कराना है। तो मूव कराने के लिए यहाँ पे आता है मूव टूल, तो उसका शॉर्टकट की है वी। आप वी प्रेस करेंगे तो भी काम कर जाएगा, और मूव टूल सेलेक्ट करेंगे आप तो भी काम कर जाएगा। मूव टूल लेके आप इसको यहाँ पे कहीं भी आपको मूव कराना है, आप इसको ईजिली करा सकते हैं। अगर आपका ये टूल सेलेक्टेड है तो आप मूव नहीं करा पाएंगे। शॉर्टकट आपको यूज़ करा है तो जस्ट प्रेस इट कंट्रोल, तो आप मूव करा सकते हैं। कंट्रोल दबाने के बाद आप मूव करा सकते हैं, या फिर आप मूव टूल लेकर के उसको तो भी मूव करा सकते हैं, राइट। अब चलते हैं इस पर अगेन। तो यहाँ पे चलते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। तो जनरली क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप शिफ्ट दबाते हैं, तो जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, बिना कोई की प्रेस करे हम लोग क्लिक एंड ड्रैग कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली आपको एक रेक्टेंगल बना करके दे रहा था, राइट। बट अगर हमें जो है एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे विड्थ हाइट भी आपको दिखा रहा होगा, तो जैसे हम ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको परफेक्ट स्क्वायर बना करके देगा, प्रेसिंग शिफ्ट, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर हम कमांड और ऑप्शन प्रेस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन और शिफ्ट प्रेस करते हैं, नहीं हमने क्लिक एंड ड्रैग किया, ऑप्शन एंड शिफ्ट प्रेस किया, तो ये क्या करेगा, आपको सेंटर से बनाएगा। यानी कि अगर आप खाली ऑप्शन भी प्रेस करके रखेंगे या ऑल्ट इन विंडोज़ प्रेस करेंगे तो देख रहे हैं आप सेंटर से बनाना शुरू कर रहे हैं। अगर आप कोई क्लिक नहीं करते हैं तो आपको कॉर्नर से बनाना शुरू करता है। अगर आप ऑप्शन की प्रेस करते हैं तो ये आपको सेंटर से बनाने का शुरू करता है। अगर आप ऑप्शन और शिफ्ट दोनों प्रेस करते हैं तो ये आपको जो है बिल्कुल सेंटर से बनाना शुरू करेगा और एकदम स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। सपोज़ आपको अंडू करना है, अंडू रीडो डेफिनेटली वो होता है कमांड जेड और कंट्रोल जेड इन विंडोज़। तो जो बेसिक कोई भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो जितनी बार आप कमांड जेड प्रेस करेंगे उतनी बार वो आपका जो है अंडू होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको रीडो करना है तो आप कमांड शिफ्ट जेड करेंगे तो वो रीडो हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट जी इन विंडोज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो अब इसमें सपोज़ कीजिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है, राइट। और मूव टू ले लेते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल दिख रहा होगा। अगर नहीं दिखता है यहाँ पे तो हम उसको विंडोज़ में जा करके प्रॉपर्टीज़ को ऑन कर सकते हैं। जनरली ये मैटर नहीं करता है इतना, बट हाँ अगर आप कुछ स्पेसिफिकली डिटेल में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ आर्किटेक्चर के लिए काम कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं जिसमें कि स्पेसिफिक साइज़ फिक्स है कि आपको इतने बाय इतने का ही साइज़ लेना है, देन इट्स रियली हेल्पफुल। एक्स एंड वाई इसकी पोजीशन बताता है कहाँ पे रखना है, ये इसका एंगल बताता है। रोटेशन के लिए अगर आपको रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एंगल बताता है, राइट। फ्लिपिंग है, इसको हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आते हैं फिल कलर आता है। फिल कलर में क्या है, सपोज आपको कोई कलर फिल करना है तो आप उसको कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर्स हैं, कुछ स्वेचेस हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और अगर आपको कुछ खुद का नया कलर चाहिए तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन क्रिएट इट, ठीक है।
देन आगे यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट फॉर नाउ जस्ट यूज ओनली अ सिंगल कलर, राइट। नीचे आते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक का एक ऑप्शन आता है। स्ट्रोक हम लोग स्ट्रोक दे सकते हैं, और यहाँ पे स्ट्रोक की साइज़ हो गया, हमें कितना बड़ा स्ट्रोक देना है, बॉर्डर देना है बेसिकली। तो अभी के लिए यहाँ पे सिंपल लाइन देते हैं, तो ये बॉर्डर आ गया है, ठीक है। अब बॉर्डर में भी आपके पास मल्टीपल डिज़ाइन है, एक ये है और एक ये है, और इसके अंदर भी कुछ एक और डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल आपने डैश इट लाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने डैश दिया, तो आप चाहे तो अपनी स्ट्रोक को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 दिया है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगेन 5 है, यहाँ पे फिर 1 है, यहाँ पे फिर 2 है, फिर यहाँ पे एक और 1 है। तो आप इस तरीके से अपने जो पैटर्न है वो भी बना सकते हैं। मतलब कुछ मल्टीपल अलग से कुछ स्ट्रोक बनाना है, कुछ नया डिज़ाइन बनाना है, तो यू कैन डू इट ईजिली। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो हम लोग सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कॉर्नर रेडियस। तो ये यहाँ पे भी ऑप्शन है, आपने टूल लेंगे, रेक्टेंगल टूल चूज़ करेंगे। सपोज कीजिए आपने मूव टूल यूज़ किया हुआ है, तो मूव टूल में तो ऐसे चल रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। अगर आपने रेक्टेंगल टूल चूज़ किया तभी आपको जो सर्कल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, और आप चाहे तो उसको डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आपको खाली एक ही कॉर्नर हटाना है, तो यहाँ पे लॉक का आइकन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सिर्फ एक को ही मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे सिंगल एक ही को कराना है, तो आप खाली एक को भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, कि सपोज आपको स्पेसिफिकली 10 पिक्सल का चाहिए, 15 पिक्सल का चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द UI UX, तो एक फिक्स्ड रेडियस हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली जगह पे, तो वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज 10 पिक्सल का ही मुझे चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। पाथ फाइंडर हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे इसको। चलते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं स्ट्रोक के ही हैं ये ऑप्शंस। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे तो ये अंदर की तरफ चला गया है। तो हमारा जो मेन ब्लू कलर का आपको बॉर्डर दिख रहा है, जो मेन रेक्टेंगल है हमारा, ये उसके अंदर चला गया है। ये उसके सेंटर है, मतलब स्ट्रोक हाफ सेंटर में है, हाफ आउटर में है, और ये स्ट्रोक हमारी जो पूरी वो आउटर में चली जाती है, ठीक है। ये हमारा कैपिंग है। कैपिंग में क्या है कि आपको कॉर्नर हमें कैसा चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और हमें जो है इसकी कैपिंग करनी है, तो इसकी कैपिंग के लिए हम लोग चलते हैं, अगेन गो बैक हियर, और यहाँ से चलते हैं। तो ये कैपिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो आपको स्मूथ चाहिए तो स्मूथ हो जाएगी, और आपको जो सेंटर से बाहर से शार्प चाहिए तो वैसे हो जाएगी, ठीक है। कैपिंग का हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूज़ होगा तो डेफिनेटली। और चलते हैं आगे यहाँ पे। और कॉर्नर्स, आप कॉर्नर्स क्या करता है, अगर जैसे यहाँ पे भी शार्प कॉर्नर है या आपका राउंडेड कॉर्नर्स आ गया, तो स्ट्रोक का बेसिकली जो कॉर्नर है वो उस पर काम करेगा, स्मूथ हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हार्श हो जाएगा। तो ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे तो देखने को मिलते ही हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल में, राइट। और प्लस यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखते हैं। बट ये ऑप्शन आपको ऊपर जो आप देख रहे हैं ना कंट्रोल पैनल में, जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ये आपको तभी दिखेंगे जब आपका पर्टिकुलर टूल सिलेक्टेड होगा। अगर आप यहाँ पे मूव आइकन ले लेंगे तो आपको ऑप्शंस वहाँ पे नहीं दिखेंगे। सेम ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करके ही आना पड़ेगा, राइट। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको रेक्टेंगल टूल के बारे में, ये क्या है, कैसे बनता है। देन डिलीट करना है, देन नॉर्मली क्लिक ऑन डिलीट, या फिर आपको लेयर सिलेक्टेड है, आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लास कह रहा हूँ मैं, सॉरी। जो नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमें कि यहाँ पे सेकंड टूल है। सेकंड टूल पे आना कैसे है, अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको और मल्टीपल टूल्स दिख जाएंगे, या आप उसको थोड़ी देर प्रेस एंड होल्ड करेंगे, मतलब माउस क्लिक करके होल्ड करेंगे, तो आपको यहाँ पे और टूल्स इसके अंदर में दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द एलिप्स टूल नाउ। एलिप्स टूल क्या करता है, जस्ट सेम एज द रेक्टेंगल टूल, बस ये सर्कल है। सिंपल सा फंडा है, सारी चीज़ें सब कुछ वैसी ही हैं, बट ये रेक्टेंगल की जगह पे एज अ सर्कल काम करता है। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे अगेन तो एलिप्स बनाएगा, सेम। अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो परफेक्ट सर्कल बनाएगा, अगेन शिफ्ट और ऑप्शन प्रेस करेंगे तो वो सेंटर से हमें सर्कल बनाएगा, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन सेम है, इसमें राउंडेड रेक्टेंगल, राउंडेड रेडियस वाला ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी राउंड, ऑब्वियस सी बात है ना। तो बाकी कलर सेम है, फिल भी सेम है, यहाँ पे स्ट्रोक भी सेम है, और लाइन स्ट्रोक विड्थ भी सेम है, और उसका आउटर भी सेम है कि उसको कैसे हमें यूज़ करना है। ये सब ऑप्शन इसमें सेम है, राइट, तीनों चारों में, ठीक है। डिलीट करते हैं अगेन। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपने मल्टीपल रेक्टेंगल बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया हमने, देन अगेन दूसरा बनाया, देन अगेन तीसरा बनाया, देन अगेन हमने चौथा बनाया, ठीक है। अब हमने लिया मूव टूल।
अब सपोज़ कीजिए मुझे इसको मूव कराना है, तो जैसे दिख रहा है अभी मूव नहीं हो रहा है मेरे पास में, राइट। तो मूव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरी जो लेयर सिलेक्टेड है खाली उसी को ही मैं मूव करा सकता हूँ। तो अगर मुझे इसको मूव कराना है तो मुझे इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, दैन इसको मूव कराना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब मूव टूल में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो सेलेक्ट, ठीक है। तो ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन क्या करता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता व्हाट इट डज। तो ऑटो सेलेक्ट क्या करेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको किसी भी आप क्लिक करेंगे तो वो लेयर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी, तो आप उसको मूव करा सकते हैं। तो जनरली डिपेंड्स ऑन कि काफ़ी लोग कैसे काम करते हैं। मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं उसको अनचेक रखता हूँ, बिकॉज कई बार क्या मल्टीपल लेयर्स बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे होते हैं, तो मुझे जिसको मूव नहीं कराना है वो भी मूव हो जाता है। तो आई एम नॉट दैट मच हैंडी विद दैट ऑप्शन, तो मैं उसको जनरली ऑफ ही रखता हूँ इस ऑप्शन को। आपको क्या करना है, सपोज कि जब आप मूव करा रहे हैं, अगर आपको इसको सिलेक्ट करना है तो जस्ट नीड टू प्रेस कमांड और कंट्रोल इन विंडोज़, आप क्लिक करके उसको ड्रैग करा सकते हैं, सिंपल है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है आपको इस ऑप्शन के, जैसे आप कंट्रोल दबाएंगे देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, राइट। तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पसंद है कि आप इसको सेलेक्ट करके आप मूव कराना चाहते हो तो आप ऐसे भी इसको करा सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो किसी भी लेयर को मूव कराने के लिए आपके पास में वो लेयर का सिलेक्ट होना ज़रूरी है, इट्स कंपलसरी। अगर बिना उसके आप लेयर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको और इसको आप कर सकते हैं। हम लोग आगे और पढ़ेंगे, थोड़ा टफ लग रहा होगा अभी, होपफुली मे भी लगता है आपको तो, बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे तो इट्स स्टार्टिंग गेटिंग ईजियर एंड ईजियर, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके बाद में अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे मूव कराना है। और इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और रह गई है जो इम्पोर्टेंट है अभी इस क्लास के लिए। सपोज़ कीजिए अब आपने ये बना दिया एक बार रेक्टेंगल, ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले हम लोग। सपोज़ कीजिए आपने एक रेक्टेंगल बना लिया है, अब इसको आपको दोबारा से गलती से छोटा बन गया, आपको उसको बड़ा करना है या आपको उसको रोटेट कराना है, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जस्ट नीड टू प्रेस कमांड टी और कंट्रोल टी आपको प्रेस करना है। और आप देखेंगे जैसे अगेन बाउंडिंग बॉक्स आ गया इसके चारों तरफ में, है ना। एंटर मारेंगे तो हट जाएगा, कमांड टी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। एक और जगह दिखता है, बट जस्ट फॉर नाउ जस्ट यूज़ कंट्रोल टी, राइट। कंट्रोल टी पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे अगेन चारों तरफ बॉर्डर आ गया है, बाउंडिंग बॉक्स आ गया है। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, अगेन आप इसको जो है स्केल आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज गोज फॉर द सर्कल। एलिप्स टूल लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। एक बार अगर आपने टूल चेंज कर लिया तो वो बाउंडिंग बॉक्स गायब हो जाता है। वापस लाने के लिए आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है और उसको अगेन मूव कराना है, ठीक है। और सपोज़ कीजिए अभी फॉर नाउ हमने रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे, अब हमें इस रेक्टेंगल को नीचे करना है, तो हमें जस्ट लेयर को ड्रैग करके नीचे कर देना है, तो मेरा रेक्टेंगल जो है नीचे हो जाएगा। इसके शॉर्टकट्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो होप ये इतना बेसिक है, बहुत बहुत ईजी है। यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस दीज टूल्स। तो अभी आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल सा आई एम गिविंग यू अ होमवर्क। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक घड़ी बनानी है विद टू यूज़ ओनली दीज 3 टूल्स। मतलब आपको मूव टूल यूज़ करना है, आपको जो है रेक्टेंगल टूल यूज़ करना है और एलिप्स टूल यूज़ करना है। इसके अलावा और कोई टूल एज ऑफ नाउ यूज़ नहीं करना है। तो इसी टूल को यूज़ करके जस्ट ट्राई टू मेक अ वॉच। आप हैंड वॉच बना सकते हैं, आप जो दीवार पे टंगने वाली घड़ी है आप वो भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको क्या बनाना है, बट इट्स होमवर्क। आपको एटलीस्ट 4 से 5 घड़ियाँ तो बनाने की प्रैक्टिस करनी है विद ओनली दीज 3 टूल्स। इसके पीछे का एक लॉजिक है, आई जस्ट आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि जो भी पढ़ रहा है आपको समझ में आएगा कि आप कितना क्रिएटिवली इसको जो है शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं। बिकॉज इन 3 टूल से लेकर के आपको पूरा का पूरा वो एक वॉच बनाना, उसके अंदर नंबर्स हैं, उसकी स्टिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। स्टिक बनाने के लिए जस्ट आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है तो आपकी स्टिक बन जाएगी। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। कलरफुल से कलर आप चूज़ करिए, सब टू यू कि आपको कौन सा कलर चूज़ करना है, राइट। आप बनाइए इसको। अगर आप हमें डीएम करते हैं इंस्टा पे या फिर आप यहाँ आप हमें मेल भी कर सकते हैं, तो हम समझ में आएगा कि ओके यू आर गुड गोइंग। कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ क्वेरीज है, आप हमें डीएम कर सकते हैं, आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और हम लोग आपको ट्राई करेंगे, हम लोग सबको जो है रिप्लाई करें और सबका हम लोग आंसर दे पाएँ, राइट। तो होप दैट्स इट, इतना ही है आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।